गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार आप फिर एक बार आपसे मुखातिब हूं। देश के इस घड़ी में राष्ट्र के संदेश के साथ कि 73 साल में पहली बार टोकन पर अंतिम संस्कार हो रहा है नरेंद्र दास मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में, और नीरव अभी बंसी बजा रहा है पश्चिम बंगाल में। आज मैं नीरव की कहानी भी सुनाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहें, पूरा ऑडियो सुनिए और वीडियो भी देखिए। विश्व गुरु बनने की तरफ शायद हो सकता है एक साहसिक कदम हो अंधभक्त राष्ट्रभक्तों का। देश व जनता को बेचने के बाद अब कल न्यूज में आया कि कई शमशान घाट को भी निजीकरण कर दिया गया है, मतलब अब शमशान घाट भी बेच दिया गया है। जनता ऑक्सीजन मांग रही है, चुनाव जीवी प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है। और एक बार आपको कह दूं कि अभी तो इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए भड़क रहे हो, किसान बिल लागू हो गया तो दाने दाने के लिए तरसोगे। आप सब, ये भी सच्चाई है। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है और शमशान में मुर्दों के लिए जगह नहीं है। दोनों जगह हाउसफुल चल रहा है, हाहाकार मचा है। मुर्दा घाटों पर लाशें जलाने के लिए 12-12 घंटे की वेटिंग है। अब सरकार के सामने क्या विकल्प है ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आज मैं कहानी कहूंगा, रोम के बारे में कहानी कहूंगा, नीरव और रोम के बारे में। नीरव कौन था और नीरव की तुलना आज नरेंद्र मोदी से की जा रही है तमाम जगहों पर, और वाकई में नरेंद्र मोदी की समानता नीरव से करीब करीब मिलता जुलता है। जैसे इस देश को आग में झेलना और इस देश में पुलवामा कराकर वोट जीतना, लोगों में हिंदू मुस्लिम का राइट कराना, ये तमाम इस देश की सियासत्ता ने किया है पिछले 4 सालों में। वही चीज रोमन के नीरो भी क्या करता था, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। नीरो रोमन साम्राज्य का 5वां सम्राट था। उसका जन्म 37 एडी में हुआ था और इतिहासकारों के अनुसार नीरो बेहद कठोर सम्राट था जो अपनी नीतियों को बलपूर्वक लागू करता। उसके शासन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। नीरो ने अपनी पत्नी पोप्पाई और मां को मौत की घाट उतार दिया। उसने अपनी राजनीतिक सलाहकार बुद्धिजीवी सेनेका को भी जबरन जहर पिलाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। कोरोना महामारी के वक्त मोदी की तुलना नीरो से क्यों की जा रही है, इसलिए मैं आज ये कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि नीरो के साथ मोदी भी नीरो जैसा ही है। और आज नीरो रोमन जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, आज पूरा देश जल रहा है। शमशान अस्पताल में जगह नहीं है और मोदी जो कि नीरो है ये आज बंसी बजा रहा है पश्चिम बंगाल और असम में। नीरो रोम शहर के बीचों बीच कई आलीशान महलों का भव्य सरकारी कंप्लेक्स बनाना चाहता था। यह इलाका पुरानी दिल्ली की तरह बेहद घना था। कई बाजारों समेत आम लोगों का रिहायशी इलाका हुआ करता था। इलाके को उजाड़ने के लिए नीरो ने एक षड्यंत्रकारी नीति बनाई थी और उसी षड्यंत्रकारी विध्वंसकारी नीति के तहत जैसे आज नरेंद्र मोदी कर रहा है वैसे ही नीरो ने भी किया था। नीरो ने उजाड़ने के लिए नीरो ने रोम में आग लगवा दी थी ताकि अपनी भव्य निर्माण योजना पर अमल कर सके। पूरा रोम आग की लपटों में 6 दिनों तक जलता रहा और 6 दिनों तक नीरो बंसी बजाता रहा। जब रोम जल रहा था तब नीरो रोम से 34 किलोमीटर दूर अपने आलीशान विला में बांसुरी बजा रहा था। इस भीषण आग में पूरा रोम करीब 70% जल गया था। लाखों लोग मारे गए थे। आग बुझने के बाद नीरो वापस लौटा। बहुसंख्यक समुदाय का गुस्सा शांत करने के लिए ईसाई समुदाय को बलि का बकरा बनाया गया। नीरो ने इस आग का इल्जाम ईसाई समुदाय पर मढ़ दिया था। पूरे रोम में दंगा भड़क गया था। बहुसंख्यक आबादी ने ईसाइयों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू किया। ईसाइयों को चून चून कर सड़कों पर जिंदा जलाया गया। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े। इस नरसंहार में हजारों लाखों ईसाइयों को मौत का घाट उतार दिया गया। भीषण आग के बाद खाली पड़े इलाके पर नीरो ने भव्य निर्माण योजना, जैसा कि उसकी योजना शुरू से ही थी और इसीलिए आग भी लगाई गई थी, तो योजना के तहत 4 सालों के बाद जो है विस्थापितों को रोम के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियों में बसाया और 4 साल बाद नीरो की महत्वाकांक्षी योजना भव्य सरकारी महलों का कंप्लेक्स बनकर तैयार हुआ। लेकिन नीरो उसमें ज्यादा दिन नहीं रह पाया। उसकी उसी वर्ष 68 एडी को जन विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी। 104 एडी नीरो का बनाया हुआ जो भव्य महल था कॉम्प्लेक्स, ट्रोजन युद्ध में तबाह हो गया
और एक और कहानी है कि नीरो ने अपनी पत्नी को मारने के बाद नीरो ने स्पोर्ट्स नाम के जुआ लड़के से विवाह किया था और लड़के को लड़की बनाने के लिए उससे उसका लिंग भी कटवा दिया था। तो इतना अहंकार अत्याचारी था नीरो, और ठीक वैसा ही अत्याचारी इस देश का पीएम है जो कि आज आपके सामने हालात हैं। ये चुनावी जीवी इस देश को इतना कलंकित कर दिया कि इसके खिलाफ आपको बोलने के लिए मजबूर होना होगा। आज फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश को बर्बाद किया है, डेमोलिश किया है। जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हो, या फिर बाकी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, सबको इसने डेमोलिश किया। जनता के मान सम्मान को डेमोलिश किया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को डेमोलिश किया, और एकमात्र नीरो के जैसा बनकर इस देश में पदस्थापित होने के आड़ में इसने पूरे देश को डुबोया है। आप सब समझदार हैं, इस चीज को समझिए और आवाज उठाइए इस नीरो के खिलाफ, आवाज उठाइए इस अत्याचारी निकम्मे नालायक के खिलाफ, और एकजुट होकर के जगह से हटाने की कोशिश में एकजुट हो जाइए, क्योंकि अगर ये रहा तो आने वाले समय में आप आपकी जो पसीने की कमाई है उसको भी लूट लेगा, बर्बाद करेगा, और जो इसकी महत्वाकांक्षी योजना है उस योजना में ये कामयाब हो जाएगा, जैसा कि होता दिख रहा है। जय हिंद। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।